तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के चौथे वीडियो पर हम गौर करते हैं। ये चौथा वीडियो जो है ये है पुट ऑप्शन को सेल करके किस तरह से मार्केट में पैसा बनाया जाए, किस तरह से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, कौन से सारे डायरेक्शन में हमें लॉस उठाना पड़ सकता है, एंड इन सब चीज़ों से बचने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है, कौन से सारे ऑप्शन ग्रिक्स हैं जो हमारे फेवर में काम करती है, मार्केट का कौन सा डायरेक्शन हमारे फेवर में काम करेगा, कौन सा डायरेक्शन हमारे अगेंस्ट काम करेगा, कब हमें लॉस होगा, कब हमें प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज हो गए कि भाई पुट सेल का पुट ऑप्शन सेल करके आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है, तो ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी कैसे होगी? डेफिनेटली ये बुलिश स्ट्रैटेजी होगी। कैसे होगी? आप ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है। आपका व्यू क्या होगा? आप पुट कब शॉर्ट करोगे? आप पुट तभी शॉर्ट करोगे जब आपको लगता है कि पुट का जो प्रीमियम प्राइस है वो वो प्राइस आज के डेट में जो प्राइस है वो गिर के नीचे जाने वाली है, ठीक है। मान लेते हैं आज 100 रुपये है, आपको लगता है कि ये 80 रुपीज़ तक जाने वाली है। तब उस वक्त आप क्या करोगे कि भैया कि इस पुट की प्रीमियम को आप पहले ही शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। पहले ही शॉर्ट कर दोगे एंड 80 रुपीज़ पे बाय कर लोगे, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। ये स्ट्रैटेजी अब देखिए, अब पुट ऑप्शन कब नीचे जाएगी, पुट कब ऊपर जाती है, पहले ये देख लेते हैं। पुट ऑप्शन कब ऊपर जाती है या उसका प्रीमियम प्राइस ऊपर जाता है? जब अंडरलाइंग प्राइस आपका नीचे गिरता है, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट का प्राइस आपका नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ऊपर जाता है, ठीक है। बट बट ये पुट का प्राइस ऊपर जा रहा है जब अंडरलाइंग, ठीक है, अंडरलाइंग नीचे की तरफ जा रहा है। बट पुट जो है नीचे की तरफ जाएगा जब मेरा अंडरलाइंग प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। अंडरलाइंग, ओके, अंडरलाइंग एसेट जो है मेरा वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा तो मेरा पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो गिरने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अंडरलाइंग एसेट आपका बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? बुलिश है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए बुलिश स्ट्रैटेजी। एक बुलिश स्ट्रैटेजी यूज़ किया है जो कहलाता है पुट ऑप्शन सेल करके आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं। आई होप ऑप्शन बायर्स का एंड ऑप्शन सेलर का आपका व्यू क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बाय कब करेगा ऑप्शन बायर? ठीक है, मार्केट में देखिए, मार्केट में दो लोग होते हैं जिनके बीच में ट्रेडिंग होती है। पहला तो हो गया ऑप्शन बायर, ओके, एंड दूसरा हो गया ऑप्शन सेलर, ठीक है। ये दूसरा आदमी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा ऑप्शन सेलर है, ये मेरा ऑप्शन बायर है। इन दोनों के बीच में ही ट्रेड होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ऑप्शन बायर का व्यू होता है कि मार्केट अगर गिरेगा, ठीक है, तब मैं पुट ऑप्शन बाय करूँगा, ठीक है। बट ऑप्शन सेलर पुट ऑप्शन कब सेल करेगा? पुट ऑप्शन कब सेल करेगा? जब उसे लगता है मार्केट मार्केट जो है, मार्केट बढ़ने वाला है, इसीलिए मैं अब क्या करता हूँ, पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के व्यूज़ होते हैं ऑप्शन बायर्स के एंड ऑफ कोर्स ऑप्शन सेलर के। तो इस तरह से उन्हें प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बायर को पुट ऑप्शन खरीदने पर प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट नीचे गिर रहा है या फिर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे गिर रहा है। बट ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट तभी होगा जब अंडरलाइंग एसेट प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ऑफकोर्स जो ऑप्शन प्रीमियम है वो गिरता जाएगा एंड ऑप्शन सेलर के पॉकेट में, ठीक है, ऑप्शन सेलर के पॉकेट में आता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। बात की है तो प्रॉफिट और लॉस बायर्स के केस में एंड प्रॉफिट एंड लॉस सेलर के केस में, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट ऑप्शन बायर्स को हमेशा अनलिमिटेड होता है, ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं ये अनलिमिटेड होता है। अब इसे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है तो किसी न किसी को तो लॉस अनलिमिटेड होगा। तो लॉस जो है ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ये ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, ओके। एंड इनका जो लॉस होता है, ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड इन द सेंस जितना प्रीमियम उन्होंने पे किया है उतना ही इन्हें लॉस होगा।
एंड ऑप्शन सेलर को जो प्रॉफिट होता है लिमिटेड होता है, मतलब जितना प्रीमियम ऑप्शन बायर ने पे किया है उतना ही प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को। बट ऑप्शन सेलर के जो विनिंग चांसेस है वो कितना होता है, 67% या 66.66% आप बोल सकते हो। बट ऑप्शन बायर्स के जो विनिंग चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 33% या 33.3333%, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, 1/3 ऑप्शन बायर्स के विनिंग चांस होते हैं एंड 2/3 ऑप्शन सेलर्स के विनिंग चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको हमारे बेसिक वीडियो में ही पता चल गई होगी। ठीक है, तो अनलिमिटेड लॉस ऑप्शन सेलर को कब होगा, ऑप्शन सेलर जब ऑप्शन सेल करता है तब उसे एक मार्जिन अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, मार्जिन अमाउंट पे करना होता है, जो कि आप जब सेल करने जाओगे तो आपका ब्रोकर ऑलरेडी वहाँ पे दिखाएगा कि मार्जिन रिक्वायर्ड इज दिस मच। ठीक है, उतना मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप ऑप्शन सेलर हो, आपने मार्जिन पे कर दिया, बट मार्केट जो है आपके अगेंस्ट काम करने लगी। आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, इसीलिए आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, आपको लगा मार्केट ऊपर जाने वाली है, इसीलिए आपने पुट ऑप्शन का जो सर्टेन स्ट्राइक प्राइस पर आपने उसे शॉर्ट कर दिया। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट डाउन जाने लगी तो फिर क्या होगा, आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट था वो और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा, मतलब वहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का मार्जिन आपने डाला है, 1 लाख का अब हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा और वो ब्रोकर जो है आपको डिमांड करते रहेगा कि मार्जिन बढ़ाओ, पेमेंट ऐड करो आप अपने अकाउंट में, सो दैट मार्जिन रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो फुलफिल होता रहे। ठीक है, तो इस तरह से अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, मतलब आपको कंटिन्यूसली मार्जिन मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो ब्रोकर आपका ट्रेड जो है क्लोज कर देगा। तो इस तरह के रिस्क भी होते हैं ऑप्शन सेलिंग के केस में। ओके, तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से होगा, मार्केट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, किस डायरेक्शन में होगा तो आपको लॉस होगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेटली ऑप्शन सेलर के केस में साइडवेज में, ठीक है, साइडवेज में आपको प्रॉफिट होता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो साइडवेज मार्केट में भी आपको प्रॉफिट होता है, जिसमें थीटा डी के आपके फेवर में काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलिए इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए एंड किस तरह के स्ट्राइक प्राइस को, किस तरह के एक्सपायरी को हमें ट्रेड करना चाहिए। तो उसके पहले हम समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके लिए एक ही सवाल फिर से मैं रिपीट करूंगा चौथी बार कि भैया आपका ट्रेडिंग गोल है क्या। ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट का बात आता है या फिर ट्रेडिंग का बात आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिटर्न पाना चाहते हैं और आपको आपको क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव गोल आपका पहले से डिसाइडेड रहना चाहिए। चाहे आप समटाइम्स क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आते हैं जीरो टू हीरो के ट्रेड्स लेने के लिए। इसमें क्या होता है कि आपको प्रीमियम बहुत ही कम पे करना होता है, बट ये प्रीमियम कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10x 20x 50x के भी टारगेट देखने मिलते हैं, बहुत बट बहुत ही रेयरली होता है इस तरह से। मार्केट में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, तो इट इज़ लाइक गैम्बलिंग होता है, जो कि एक्सपायरी के डेज पे लोग बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर हाई रिस्क लेना है, हाई रिटर्न चाहिए, तो हमें कौन सा मनी ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, चाहे वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, एट द मनी ऑप्शन है या इन द मनी ऑप्शन है। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न मतलब ऐसा हो सकता है कि इन द मनी के प्राइस को अगर बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका इंडिकेटर, आपका स्ट्रैटेजी ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है, बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, तो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं कि इन द मनी के भी जो ऑप्शंस होते हैं उसे राइट करके बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेल करके बैठे हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इन द मनी के जो भी ऑप्शंस हैं वो आउट ऑफ द मनी में या एट द मनी पर जाके ख़त्म होते हैं या आउट ऑफ द मनी पर जाके ख़त्म होते हैं।
जिससे क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स को बहुत ही भारी मात्रा में, ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में प्रॉफिट देखने मिलता है। ओके, बहुत ही भारी मात्रा में प्रॉफिट मिलता है ऑप्शन सेलर को। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी होती हैं, लाइक जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन ओटीएम के जो भी ओटीएम हुए या एट द मनी हुए, तो इनके जो ऑप्शंस होते हैं, पुट ऑप्शन जो होते हैं, उससे भी राइट करके ऑप्शन सेलर अच्छा खासा कमा पाते हैं। बिकॉज क्या होता है, उस दिन थीटा डी के बहुत ही हैवीली इम्पैक्ट करता है प्रीमियम प्राइस पे, एंड ऑप्शंस बायर्स को काफ़ी लॉसेस भी होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ऑप्शन बायर को लॉसेस होते हैं एट द डे ऑफ एक्सपायरी और नियर टू द एक्सपायरी। ठीक है, तो वो जब गैम्बलिंग करते हैं तो भी ऑप्शन बायर को, ऑप्शन सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा डीके, बिकॉज थीटा डीके जो है ऑप्शन सेलर्स के फेवर में काम करता है। इसके साथ ही हम देखें डेल्टा ग्राफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डेल्टा ग्राफ के बारे में जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इन द मनी में आपका डेल्टा 1 होता है, ठीक है, एट द मनी में 0.5 होता है, एंड आउट ऑफ द मनी से एट द मनी का रेंज जो होता है 0 to 0.5 का होता है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर जो इन द मनी में जो डेल्टा 1 होता है, अगर यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने ऑलरेडी पुट ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, पुट ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है, और मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, ठीक है, मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रहा है। तो इन द मनी जो है आउट ऑफ द मनी में आके एक्सपायर होगी। आपका जो इन द मनी है, ठीक है, आपका जो इन द मनी है, इन द सेंस क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज मार्केट 21,400 रुपये है, ठीक है, और जो ऑप्शन सेलर है उसके हिसाब से क्या होने वाला है, या फिर पहले ऑप्शन बायर का देख लेते हैं। ऑप्शन बायर क्या कहता है कि 21,400 का 21,000 तक मार्केट जाने वाला है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसने क्या किया है, पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है, 21,000 का पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है, सडन एक्सपायरी का या 1 मंथ एक्सपायरी के डेट का पुट ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है। सिमिलरली आज के डेट में ही ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि भैया ये 21,400 से 22,000 तक जा सकता है आगे आने वाला टाइम में, या फिर 21,800 तक जा सकता है। चलिए सेम पॉइंट का हम कंसिडर करते हैं कि 21,400 से 21,800 तक जाने वाला है आने वाले टाइम में, ऐसा ऑप्शन सेलर सोचता है। तो फिर वो क्या करता है कि यहाँ पर 21,400 से 21,800 जाएगा, या फिर 21,400 से 500 के पास जाके फिर साइडवेज जाते रहेगा, जिसमें थीटा डी के भी ऑप्शन सेलर के फेवर में ही काम करेगा। तो दोनों तरफ से ऑप्शन सेलर को ही प्रॉफिट होगा, ये एक चीज़ तय है, ठीक है। ऑप्शन बायर को कब प्रॉफिट होगा, जब ये 21,400 से 21,000 तक जाएगा, तभी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रीमियम प्राइस में दो वैल्यू होती है, ठीक है, प्रीमियम प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, इसीलिए जो भी प्रीमियम प्राइस होता है वो टाइम टाइम वैल्यू ही होता है। ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिक चीज़ें पता ही है, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लेते हैं पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो था कुछ 200 रुपये है, ठीक है, 200 रुपये है अभी के टाइम पे, 21,400 पर जब था, तो 21,000 के स्ट्राइक प्राइस के लिए जो प्रीमियम है 1 मंथ एक्सपायरी का, तो ये 200 रुपये है आज के डेट में। तो जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है या साइडवेज होती है, 400 के ऊपर ही साइडवेज होती है, 400 के आसपास साइडवेज होती है, तो ये 200 का मान लेते हैं 100 हो गया, ठीक है, 80 हो गया, और नियर टू एक्सपायरी ये बहुत ही ज़्यादा कम होते होते फिर 10 हो जाता है, 5 हो जाता है, एंड एट द डे ऑफ एक्सपायरी ये 2-1 तक भी पहुंच जाता है, 0 तक पहुंच जाता है, जो वर्थलेस हो जाता है अगर ये मार्केट डाउनवर्ड नहीं जाती है। तो उस वक्त क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एक गौर कीजिए आप
कि यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है वो क्या कर रहा है, आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय कर रहा है। एंड उसी वक्त क्या कर रहा है, ऑप्शन सेलर जो है आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल कर रहा है, जिससे थीटा डी के जो है, थीटा डी के उसके फेवर में काम कर रही है। एंड 200 से 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ तक का जर्नी उसे इजीली मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि साइडवेज मार्केट थी एंड अप साइड में ही बनी हुई मार्केट रही, 21,400 के नीचे नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए वो थीटा डी के ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करते हुए उसे अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुकी है, ठीक है। इस तरह से मार्केट काम कर रही है। मान लेते हैं कि एट द मनी पे अगर ऑप्शन बायर ने पुट ऑप्शन बाय किया होता तो क्या होता। मान लेते हैं 21,400 पर ऑप्शन बायर ने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो 21,400 से 21,500 भी 21,400 से 21,300 भी जाता है, 200 भी जाता है, तो ऑप्शन बायर को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट 21,400 के आसपास ही साइडवेज चल रही है मार्केट, या 21,400 से 450 गई, 500 गई, फिर 400 पे आई, इस तरह से ही 400 से 500 के बीच में अगर रेंज में है तो थीटा डी के फिर से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट देगी। एंड अगर 400 से ऊपर जाने लगी तो ऑप्शन बायर को लॉस उठाना पड़ेगा एंड ऑप्शन सेलर जो है वो प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गए। एंड इन द मनी में जो होता है, इन द मनी में हायर प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है, लाइक 1000 1100 टू 2000 के आसपास का प्रीमियम होता है डीप इन द मनी का। अगर पुट ऑप्शन सेल पुट ऑप्शन बाय कर रहा है कोई बायर, ऑप्शन बायर, तो उसे इतना बड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है। उसी वक्त वहाँ पे उतने बड़े अमाउंट पे ऑप्शन सेलर ने भी राइट करके रखा होता है, या फिर अगर राइट कर रहा है तो डेफिनेटली अगर मार्केट ऑप्शन सेलर के फेवर में चली गई, मार्केट और ऊपर जाने लगी, तो ये 1,000 का जो वैल्यू है वो और कम होते होते हो सकता है 800 पहुंच जाए, 500 पहुंच जाए। और अगर बहुत एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट है तो डेफिनेटली 800 500 तक से निकलते हुए नीचे गिरते हुए ये 200 150 10 5 तक भी पहुंच जाए एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी या नियर टू द एक्सपायरी, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट आपका काम करता है। इसके साथ ही हम गैमा की बात करते हैं। गैमा भी जो है कि आउट ऑफ द मनी से एट द मनी तक काफ़ी हैविली ग्रो होता है, ग्रो होना ही पड़ता है, बिकॉज बिकॉज आपका जो डेल्टा होता है वो इस तरह से ग्रो होता है। तो एट द मनी तक आने के लिए इसे टेक ऑफ वाला जो जर्नी है, इसके लिए कैमो को भी अच्छी तरह से टेक ऑफ लेना पड़ता है एंड इतना ग्रो होना पड़ता है। तो इस तरह से गैमा भी डेल्टा के लिए काम करता है। इसके साथ ही हम देखें तो थीटा डी के, जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि लॉन्गर टाइम पीरियड में थीटा डी के उतना ज़्यादा फास्ट काम नहीं करता है जितना नियर टू एक्सपायरी में थीटा डी के इफेक्ट करता है। नियर टू एक्सपायरी में थीटा डी के शार्पली डाउन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप कितना कम है, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है ना वो बहुत कम होता है, देखिए इतना ही रेट ऑफ चेंज है। या फिर 60 डेज़ का देखिए इतना ही, बट 30 डेज़ का देखो तो पूरा का पूरा इतना ज़्यादा चेंजेस होता है, बहुत रैपिड चेंजेस होता है। तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन सेलर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, थीटा डी के जो है ऑप्शन सेलर के फेवर में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। एंड जैसे कि मैंने वेगा के बारे में बताया है कि हायर दी वेगा एंड हायर दी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, दैट मीन्स प्रीमियम प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। बट जिसमें वेगा कम है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है, वहाँ पे प्राइस मूवमेंट मतलब प्रीमियम प्राइस का मूवमेंट भी कम होता है। उसी वक्त अगर साइडवेज मार्केट चल रही है या ऑप्शन बायर के अगेंस्ट मार्केट चल रही है, ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से आप एज अ ऑप्शन सेलर अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी इजीली आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ चीज़ें अगर मिस आउट हो गई हो,
तो डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप कि इसी तरह से आप ग्रो होते रहें, आपका धन भी ग्रो होते रहे और आप धनवान बनते रहें। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।